बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी। तो जनाब, तकरीबन सभी घरों में बच्चों की बड़ों की बर्थडेज मनाई जाती हैं और बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं इन चीज़ों के, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर आप इसे बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और यहाँ पर इन्हें मैं मैश कर लूँगी। हमने प्रॉपर तरीके से इसे मैश नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करना है और हल्की हल्की गुठलियाँ रहने देनी है। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा और दूसरा ये होगा कि इसकी डेकोरेटिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो आप हाथ की मदद से बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। बस हमें ऐसी ही क्वांटिटी चाहिए थी। अब इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। हम स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ और हमारे घर में बच्चे भी शौक से खाते हैं। अगर आपके बच्चे बिल्कुल लाइट खाते हैं और आप भी स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप थोड़ा कम डालिएगा। और यहाँ पर मेरे पास रेड चिली पाउडर है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आपके सामने मैंने प्याज ऐड की। और बाज़ लोगों को क्या होता है कि प्याज की स्मेल उन्हें पसंद नहीं होती, तो आप प्याज की जगह कोई हेल्दी वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। बस इन्हें करना है ये है कि उन्हें लाइट सा बॉयल लाजमी कर लेना है ताकि कच्ची ना रहे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसे, ताकि मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं ऐड करना, बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब एक बाउल लिया है मैंने और उसे मैंने ग्रीस कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने घी की मदद से उसे ग्रीस कर लिया है और जो सारा मेरे पास मिक्सचर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आप झटपट और जल्दी जल्दी रेडी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और दूसरी तरफ मेरे पास एक बर्तन है, उसके ऊपर मैं इसे निकाल लूँगी अच्छे तरीके से। आप देखिएगा कि कैसे मैं इसे निकालती हूँ। बस ये काम ध्यान से करना है। मुझसे भी ये स्लिप हुआ है, नीचे वाला बर्तन टैप करना है और जी ये निकल आया है हमारा खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं, बाउल। तो इसके बाद मेरे पास मटर हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, गल चुके हैं बिल्कुल। और दूसरी तरफ मेरे पास लेस है। अब लेस और मटर से हम ये यमी डिलीशियस स्नैक्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसके अंदर डेकोरेटिंग करनी है। आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मुझे जैसे पसंद है मैं उस तरीके से कर रही हूँ। तो अच्छा, अब जो स्पेस दरम्यान में बची थी, सेम सेंटर में हमने इसे लगा लेना है और फिर इसके बाद जो दरमियान में स्पेस बच रही है और फिर मैं इसके अंदर भी बाद में लगा लूँगी। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है। हम जो मेहनत करते हैं ये उसका इनाम होता है। और अगर आप ये लोग ट्राई करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार होता है आप लोगों के फ़ीडबैक का। अब जी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है, रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसकी गार्निशिंग मुकम्मल नहीं हुई। आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पर बनाएं, इसे यकीन जाने टेस्ट में बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगा और जो इसका लुक है ये सबको हैरान कर देगा। अगर दावत है तो दावत में भी बना सकते हैं आप, ये आपकी दावत को चार चाँद लगा देगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ, खूबसूरत सा, और ये ब्यूटीफुल सा फूल बन के रेडी हो चुका है। हम इसे फ्लावर ही कहेंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। अब इसके अंदर वो जो मैंने बॉईल किए थे मटर, वो मैं ऐड कर रही हूँ। डेकोरेशन मज़ीद खूबसूरत करने के लिए कॉम्बिनेशन वाइट एंड ग्रीन का बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब।